नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं जिन भी मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे दोस्तों ने, कैंडिडेट्स ने जो एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा था उसमें जिन्होंने डेट मेंशन नहीं किया। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमने ऐसा नहीं किया, हमने फ़ोटो के नीचे डेट नहीं डाली, अब क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अब पॉसिबल नहीं है फॉर्म को मॉडिफाई करना। अभी मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब पर, तो उन्होंने कुछ तरीका बताया था कि इसके नाम मतलब रोल नंबर के आगे पहले आप 0 लगा दीजिए या कोई लेटर आप लिख दीजिए और देन आप फॉर्म को भरेंगे तो नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही बात बताया, लेकिन ये चीज़ एक रिस्क है। यदि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, अपने बलबूते पर किसी की बात में ना आके, देखिए आपने गलती की तो परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। चाहे अब आप वेट कीजिए कि एसएससी मॉडिफिकेशन का ऑफर देती है या नहीं देती, या फिर वो उस फॉर्म को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। अभी तक जितना समझ में आया, जितना मैंने सर्च किया चीज़ों को, जितना मैंने जानने की कोशिश की चीज़ों को, मुझे अभी इस स्थिति में तो नहीं लगता कि वो मॉडिफिकेशन का ऑप्शन देगी, क्योंकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। और दूसरी बात, जो नोटिफिकेशन आया था आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यदि फोटो के नीचे डेट मेंशन नहीं की गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया था। अब इसके बाद उनके नोटिफिकेशन के बाद, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, ना कोई और यूट्यूब का टीचर कुछ कर सकता। अब जो भी कर सकते हैं वो एसएससी वाले कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो? इंतजार, वेट, और परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए, यदि ऑफर मिलता है आपको मॉडिफाई करने का तो आप मॉडिफाई कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। जैसे मैंने फॉर्म के टाइम पर भी बताया था, काफ़ी ज़ोर से स्पेसिफाई करके कि फोटो के नीचे डेट होना ज़रूरी है, फोटो के नीचे डेट होना ज़रूरी है। लेकिन आप में से कुछ लोग जिन्होंने गलत काम कर दिया, ध्यान नहीं दिया, पता नहीं किस धुन में आप फॉर्म को भरने गए थे, आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा, आपने यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो नहीं देखा। मैं अकेला ऐसा नहीं था, काफ़ी जो टीचर्स हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, जो आपको नॉलेज देते हैं फॉर्म वगैरह की, सभी ने बताया था अपने वीडियो में। ऐसा एक भी सिंगल पर्सन नहीं है यूट्यूब पर जिसने ये नहीं बताया हो कि आपको फोटो के नीचे डेट मेंशन करनी है। तो ओवरऑल गलती, या आप यूं बोले ब्लंडर, आप ही का है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, आप ही अपने दोषी हैं। अब एक है तरीका, वो लेकिन रिस्क है। मैं पर्सनली तो किसी को सलाह नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि यदि उनकी स्क्रूटनी में, वैसे उन्होंने बोला है कि 2 रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते आप, एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन उसके बाद भी यदि आप रोल नंबर से छेड़छाड़ करके यदि आप फॉर्म भरते हो तो रजिस्ट्रेशन नया बन जाएगा, ऑब्वियस है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन उसमें रिस्क अगर हुई, स्क्रूटनी में यदि आप आए तो आप तैयार हो जाइए 3 साल के लिए डेबर्ड होने के लिए। आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा, उसके लिए आप तैयार रहे। यदि नहीं आते उनकी नज़र में तो आप एग्जाम दे सकते हैं जाके, फिर वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब कि काफ़ी अब प्रॉब्लमेटिक तो है चीज़। क्योंकि अब आप मुझसे पूछो कि सर अब क्या करें, तो देखिए, सर ने कभी ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं की। मैं यदि किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं किसी चीज़ का एस्पायरेंट हूं, तो मैं उस चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की पूरी नॉलेज, इंफॉर्मेशन अपने पास में रखता हूं। और ये जो हुआ है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किस मूड में गए थे फॉर्म भरने के लिए, कि सिगरेट पी के गए थे, क्या करके गए थे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट जो एसएससी का, एक तो फीस काफ़ी कम है, यदि कैट वगैरह का एग्जाम देते तो पता चलता, जब उसकी 3000 रुपये फीस लगती है फॉर्म की, यहाँ पर 100 रुपये की फीस है, किसी किसी को फ्री है, गर्ल्स को फ्री है। ऐसे जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। मैं आपको बताता हूं कि 2 लड़के हैं आपस में, सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अरे भाई तूने एसएससी का फॉर्म भरा? नहीं भरा, चल भर के आ जाते हैं। ऐसे तो फॉर्म भर के जाते हो। अब आप पता नहीं किस नशे में गए थे,
कि पूरा पढ़ाई में ही फोकस लगाया हुआ है, इसके अलावा कोई नॉलेज आप नहीं रख रहे। तो भाई ये थी प्रोसेस। यदि आपको रिस्क लेना है, यदि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो उसका तरीका ये है कि अभी आपने आधार कार्ड से फॉर्म भरा होगा, तो आपको क्या करना है, पैन कार्ड का यूज कीजिए। पैन कार्ड ले जाइएगा, साथ में अपना मोबाइल नंबर चेंज करना, नया मोबाइल लेना, नई ईमेल आईडी लेना, और जो आपका रोल नंबर है उसके पहले 0 लगा देना। ये नहीं तो ABCDEFGH इनमें से कुछ आपको लगाना पड़ेगा। आप यदि स्पेस देके करते हैं तो आपका फॉर्म नहीं आएगा, वो ऑलरेडी आपका रोल नंबर एग्जिस्ट बोलेगा। देखिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था, मैंने कोशिश की थी कि मैं एक्स्ट्रा रोल नंबर में कुछ लगाऊं, उसमें केवल मैं स्पेस दे दूं रोल नंबर को, जिससे रोल नंबर की डिजिट में कोई चेंजेस ना आए। तो देखिए मैंने स्पेस लगाया था, लेकिन क्या हुआ। हेलो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये SSC का फॉर्म मैंने भरने की कोशिश की है अगेन से। पहले ये जो था ये मैंने आधार कार्ड से भरा था, उसके बाद मैंने इसे चेंज करके पैन कार्ड से करने की कोशिश किया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया। उसके बाद जो रोल नंबर इसमें आ रहा है 10th क्लास का, तो वहाँ पर मैंने स्पेस देने की भी कोशिश की है चेंज करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ दोबारा से, तो आप देखिएगा क्या बता रहा है ये। देखिएगा ये इसमें फिर से वही बता रहा है, रजिस्ट्रेशन कंटेनिंग सेम डिटेल्स ऑफ नेम एंड मैट्रिकुलेशन रिलेटेड डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि अब आपके रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं हो सकता, जैसा आपने फॉर्म भर दिया है वो भर चुका है। अगर इसके बाद आप कोशिश करेंगे तो रिजेक्ट होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ था, ईमेल ऑलरेडी रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा था उसमें, तो बात नहीं बन पाई। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो हो गया वो हो गया। आप रिस्क ले सकते हैं तो भाई आप ले लीजिए। मैं फिर बोलूंगा, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा रिस्क लेने के लिए, क्योंकि 1 साल के पीछे मैं नहीं चाहता आपके 3 साल खराब हों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन यदि कोई एज जिसकी हो चुकी है उसके बाद वो एग्जाम ही नहीं दे पाए, तो ऐसा बंदा जरूर रिस्क ले सकता है कि आपका यदि लास्ट टाइम चल रहा है, मतलब कि आपकी एज यदि ज़्यादा हो चुकी है। कमेंट आए थे सर मैं 30 साल का हो गया हूँ, यदि ऐसी कोई बात है तो आप बिल्कुल रिस्क लीजिए। जैसा मैंने बताया था वैसा आप कीजिए, नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और अपना नया रोल नंबर भर दीजिए। लेकिन कोई फ्रेशर है बिल्कुल, तो उसको तो मैं बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि भाई आपके पास टाइम है अभी। यदि आप 18-19 साल के हैं, आपसे गलती हो गई, तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है यार। 27 है अगर जनरल के कैंडिडेट हो तो यही चीज़ थी। इसलिए भाई आगे से याद रखना, ऐसी चीज़ मत करना। और रही बात जो SSC के हेडक्वार्टर्स की, तो मैंने भी फिर कोशिश की थी दोबारा से, तो नहीं लगा हुआ। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स दिल्ली में गए थे ऑफिस, SSC के ऑफिस में, उन्होंने जाके बात भी उनसे की। उन्होंने बोला कि अब आपको कुछ नहीं करना, 1 साल इंतज़ार करो। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उनको भी कुछ इस बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग होती है वे ये बहुत अपर लेवल के जो SSC के अधिकारी हैं वो लोग लेते हैं, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है ये चीज़। अगर SSC के अंदर भी कोई बंदा काम कर रहा होगा उसको भी ये पता नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो इतना ही बस आपको बताना चाहता हूँ, इसमें डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है। यदि आप डिप्रेस होकर पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर और ज़्यादा डिप्रेस आप हो जाएंगे इन फ्यूचर। यदि एम ही है स्टेनोग्राफर बनना, तो आपको वेट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ दोगे उसमें आपका लॉस है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं जा रहा, ना SSC का कुछ जा रहा, जाएगा तो सिर्फ आपका गलती के तो भुगतान करना पड़ेगा। मैं अभी इस चीज को नहीं बोल रहा कि आपका फॉर्म वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, बट एक उम्मीद, शायद अगर उन्होंने लीनियंसी दिखाई, यदि उन्होंने लीनियंसी दिखाई तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जनरली होता है उनको क्या फर्क पड़ेगा, तो वो नहीं दिखाएंगे। तो अब बस वेट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं, कोई ऑप्शन नहीं है। जो एक ऑप्शन था वो मैंने आपको बता दिया। रिस्क लीजिए और परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है डेवर्ड हो जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, यदि आता है तो। और मैं ज़रूर से आपको
और यदि कुछ फॉर्म मॉडिफिकेशन से संबंधित कोई भी बात आती है तो मैं आपको बता दूंगा। नमस्कार।